एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 रानियां थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान रहता था। विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता कि उसके बाद उसकी विरासत और साम्राज्य क्या क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा, तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में से एक रानी को पुत्र रतन की जल्द ही प्राप्ति होगी। जब उस राजा ने फकीर की बातें को सुना, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपने सभी प्रजाओं को में अपने साम्राज्य को तैयार करने का हुक्म दिया। इस बीच 7 रानियों संदार राजमहल में आराम पूर्वक सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थी और उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार की स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले उनकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा, मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना, लेकिन उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है, जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय है कि आपके साथ उत्तर दिशा में कुछ बुरा हो सकता है। राजा ने उन सब की चिंताओं के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी रानियों को वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा और उसने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार शुरू किया। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसका साथ चल रहा था, क्योंकि बहुत समय गुजर गया और उस दिशा में कोई भी शिकार नहीं मिला। ऐसे ही उसके साथ पूरब और पश्चिम दिशा में हुआ, क्योंकि वह एक महान शिकारी किस्म का खिलाड़ी राजा था। उसने निश्चय किया कि खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। इस तरह से उसने अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर वह उत्तर दिशा की तरफ में शिकार की खोज में चल पड़ा। इधर भी सर्वप्रथम शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार को आज बंद करके महल में वापस जाने का विचार कर ही रहा था कि लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका मिला। जब उसने देखा एक सफेद और सुनहरे रंग की हिरन को, जिसका सींग चांदी के समान था, जो घने जंगल में जिससे वह गुजर रही थी उसमें से चमक रही थी। राजा ने जैसे ही उसको गुप्त रूप से देखा, जब वह आगे चली गई, तुरंत उसको मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ एक बार फिर से तत्पर हो गया। तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया जाए। इस तरह से राजा के सिपाही के द्वारा बनाए गए घेरे में वह हिरन आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों के घेरे को तोड़ना शुरू कर दिया और वह जब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तब तक जब उन सब ने उस सफेद रंग की चित्रकारी किए हुए को बहुत पास अपने मध्य में देखा। वह राजा उस हिरन की ओर पास और पास चलता गया, तक जब उसने यह सोचा कि वह इस अजीब विचित्र प्राणी को पकड़ अब लेगा। उसने एक जोरदार पैर के शक्तिशाली झटके से राजा के सर पर मारा और राजा चारों खाने चित होकर नीचे जमीन पर गिर गया और वह कूदकर राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की तरफ वहां से भागी। सब कुछ भूलकर राजा खड़ा होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवार होकर तुरंत उसके पीछे भागा, जिसके कारण राजा के सभी सेवक बहुत पीछे छूट गए। उस सफेद हिरन को देखते हुए इससे पहले इतना अधिक शिकार के पीछे वशीभूत नहीं हुआ था। समय में ही राजा ने अपने आप को एक संकीर्ण घाटी में पाया, जहां से निकलने का रास्ता नहीं था। तब राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसको खड़ा किया। उसके सामने एक घटिया किस्म की झोपड़ी थी। राजा ने उसके अंदर देखा, क्योंकि राजा इस लंबी असफल यात्रा घोड़े की सवारी के बाद बुरी तरह से थक कर पसीने पसीने हो रहा था। राजा उस झोपड़ी के अंदर गया और पीने के लिए पानी मांगा। एक वृद्ध औरत झोपड़ी के अंदर बैठकर अपने पर ऊन को काट रही थी। अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा और तुरंत भीतर के कमरे में से एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षण सफेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आ गई। राजा को ऐसे सुनसान झोपड़ी में इतनी सुंदर लड़की को अपने नजर से देखने पर आश्चर्य हुआ। उस लड़की ने जब राजा के मुंह के तरफ पानी से भरे मग को लगाया तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर वह लड़की कोई और नहीं, वही
सफेद हिरनी ही थी, जिसकी सुनहरी सफेद चमड़ी और चांदी जैसे जिसके सींग थे, जिसका पीछा करता राजा इतना दूर पहुंचा था। उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया, जिससे वह राजा घुटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से विनय करने लगा कि वह उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बनकर उसके महल में चले। लेकिन उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह 7 रानियां पर्याप्त नहीं? तब राजा ने उसके मना करने को स्वीकार नहीं किया। उसने उससे और अधिक अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा और अनुरोध करने लगा कि और उससे वादा किया कि वह राजा से कुछ भी मांग सकती है जो उसकी स्वेच्छा हो। उसने उत्तर में राजा से कहा, तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंखों को लाकर दे दो और शायद इसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, जो तुम्हारे कहने का मतलब है। राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहां से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुंचा और अपनी 7 रानियों की आंखों को निकालकर उन दुखी तड़पती हुई अबलाओं को उनको महल के तहखाने में डाल दिया, जिससे वह सब भाग नहीं सके। और उन आंखों को लेकर वह दोबारा अकेला उस औरत के पास गया, ग्रीन घाटियों के मध्य में था। जब राजा उसके पास आंख को लेकर पहुंचा, तब वह सफेद हिरनी कुरूपता के साथ हंसी और उन सभी आंखों को एक धागे में पिरो दिया हार की तरह से, और उसको अपनी वृद्धा माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा कि इसको हमेशा गले में पहन कर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूंगी। इसके साथ वह राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई और राजा ने अपने 7 रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सभी कपड़ों को उसे दे दिया। उसको 7 रानियां पहना करती थी और उनका महल रहने के लिए दे दिया। इसके साथ 7 रानियों की सभी दासियों को उसकी देखभाल के लिए रख दिया गया। बेसहारा असहाय रानियां जिनकी आंखों को निकाल दिया गया था, उन सब को कैद में डाल दिया गया था। उनमें से सबसे बड़ी रानी से एक बच्चे ने जन्म लिया। वह बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थित बड़ी रानी से बहुत अधिक ईर्ष्या किया करती थी। उसके सौभाग्य को देखकर सभी अपसंद थी, लेकिन पहले वह उस सुंदर लड़के को भी अपसंद करती थी। अब उस लड़के ने यह सिद्ध कर दिया कि वह उन सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी है और उसे अपने बेटे की तरह से मानने लगी। और थोड़े ही समय में जब वह उस तहखाने से इधर उधर घूमता, तो उसने तहखाने के छत को खरोच खरोच कर एक अतुलनीय कार्य को अपने हाथों से किया। पहले एक छोटा सा छिद्र बनाया, फिर उसको बड़ा बनाकर उसमें से घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ कुछ मिष्ठान और खाने पीने का सामान लाया, जिसको समान रूप से बांटकर उसने अपनी सभी 7 अंधी रानी माताओं को दिया। जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसने उस दीवार के सुरंग को और बड़ा बना लिया और उस सुरंग से हर रोज दिन में 2-3 बार बहता और आता था और वहां बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सारे दूसरे बच्चे उसको छोटू कर बुलाते थे। से कोई नहीं जानता था कि यह छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता था। वह लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया कलाबाजियों के साथ बहुत अधिक रूपवान और आनंदित रहने वाला था। वह निश्चित था कि उसे इनाम में बिस्किट और मुट्ठी भर भुने हुए अनाज जरूर मिलेगा, अथवा कुछ मिठाइयाँ या भोजन की सामग्री। जो भी वस्तुएं इस प्रकार की उसको मिला करती थी, वह इसे लेकर अपने साथ ताऊ के पास लाता था, जिसकी सहायता से वह सब इस तहखाने में जिंदा रहती थी, जबकि संसार समाज समझता था कि वह सब रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर तहखाने में ही मर चुकी होगी। आखिर में जब वो लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकला शिकार खेलने के लिए। चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह उस कुरूप सफेद हिरनी रानी पर पड़ी, जो शानदार और अतुल्य थी। उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित भुज के आसपास उड़ रहे थे और उसने वहीं से अपने तीर धनुष
से निशाना साध कर एक सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के खिड़की के पास आकर गिर गया जहाँ पर सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने स्थान से खड़ी हुई यह देखने के लिए कि यह कबूतर कैसे मर गया, और उसने बाहर खिड़की से देखा और पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा जो अपने हाथों में तीर धनुष लेकर खड़ा था। उसने अपनी जादू की शक्ति से जान लिया कि यह लड़का राजा का है। के साथ उसने तय किया इसको नष्ट करना है बिना किसी देरी के। इसीलिए उसने अपने नौकरों को भेज उस लड़के को उसके सामने लाया गया और उसने उस लड़के से कहा कि जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वह उसे बेचेगा। लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल कोठरी में है और वह मर सकती है यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दिया। धूर्त सफेद रानी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, दुष्ट आत्मा, क्या तुम उनकी आंखों को पुनः लाकर उन्हें नहीं देना चाहोगे? यह कबूतर मुझे दे दो और मैं तुमको रास्ता बताऊंगी जहां पर तू अपनी 7 माताओं के आंखों को प्राप्त कर सकता है। यह तुमसे वादा करती हूँ। इसको सुनते ही वह लड़का उसी से झूम उठा और बिना कुछ सोचे समझे तत्काल उसने उस कबूतर को उस कुरूप सफेद रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत माँ की तलाश करे जिसके गले में उसकी माँ की आंखों की माला है, जिसको उसकी माँ ने हार की तरह से पहना है। वह उसे अवश्य दे देगी। कुरूप निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको यह कागज का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आंखों को देने के लिए लिख दिया है। इस तरह से वह कागज का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया जिससे इस प्रकार से लिखा था कि इस शैतान के बच्चे को तत्काल मार डालो, के खून को पी जाओ पानी की तरह। 7 अंधे रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसीलिए उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहां से निकल पड़ा उस सफेद रानी की माँ को तलाशने के लिए। जब वह यात्रा कर रहा था उसी बीच वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर उसने देखा कि वहां के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, क्या बात है, यहाँ सब दुखी और उदास क्यों हैं? उन सब ने कहा, यहाँ के राजा की केवल एक संतान है जो एक लड़की है और वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती है। जो भी युवा उसके पास विवाह करने के लिए जाता है वह सबको मना कर देती है। इस तरह से जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य और इस राजा की विरासत की कौन देखभाल करेगा? यही सोचकर उस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी और उदास है। उनको बहुत बड़ा भय है कि वह हम सब के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। वह कहती है कि वह उसी लड़के से विवाह करेगी जिसके 7 माएँ हैं, और जब से ऐसी बात के बारे में सुना है राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है। और उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में उससे पूछताछ किया जाए और उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़के को बहुत अधिक बेचैनी हो रही थी क्योंकि वह बहुत अधिक जल्दी में था माओ की आंखों को तलाशने के लिए। इसलिए वह जल्दी से घसीटते हुए उन सबको राजकुमारी के महल में ले जाने के लिए कहा। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा, शर्माते हुए अपने पिता की तरफ घूमकर कहा कि प्रिय पिताजी, यही मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहाँ पर कभी नहीं मनाया गया था जैसे इस समय चल रहा था। पागल हो गए थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा वह तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक वह अपने माओ की आंखों को प्राप्त कर उनको दोबारा दृष्टि नहीं प्रदान कर देता। इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा क्योंकि वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान के साथ बहुत अधिक चालाक भी थी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे शब्द को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज के टुकड़े को लिया और उस पर उसने कुछ इस तरह से लिखा कि उस लड़के का ध्यान रखना और की सारी इच्छाओं की वस्तुओं को दे दो। और वह लिखा पर्चा वापस 7 रानियों के बेटे को दे दिया जिसको उसने अपने पास रख लिया।
लगभग 1 साल से वह लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां पर उस सफेद जादूगरनी की मां रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो अप्रसन्नता पूर्वक भयानक चेहरा बनाए, विशेष रूप से जब लड़के ने उस आंखों के हार को मांगा। कोई बात नहीं, उसने अपने गले से निकालकर उस लड़के को दे दिया और उसने कहा, इसमें केवल 13 ही हैं, इसमें से एक को मैंने पिछले सप्ताह को दे दिया है। लड़के को जितनी भी आंखें उसको मिली थी वह उसके लिए बहुत अधिक खुश था, इसीलिए वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पर अपने माँ के पास पहुंचने के लिए वहां से चल पड़ा और उसने 2-2 आंखों की जोड़ी में सभी 6 रानियों को दे दिया और सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आंख दिया और उसने कहा, मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी छोटी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए, जैसे कि उसने इसके लिए वादा किया था। लेकिन जब वो सफेद रानी के महल के पास पहुंचा तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतर को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उससे निशाना साध कर एक कबूतर को फिर मार कर गिरा दिया और वह कबूतर ढुलमुल करता हुआ सफेद रानी के खिड़की के पीछे जा गिरा। जब सफेद हिरनी ने बाहर देखा तो उसने अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा है और अच्छा है। उसने नफरत और घृणा से देखा, लेकिन लड़के को भेजकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौटा था। और जब उसने सुना कि उसने 13 आंखों को कैसे लाया और उसे 7 अंधी रानियों को दे दिया, तो वह अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकती। फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अगर वह यह कबूतर भी दे दे तो वह उसे जोगी की अद्भुत गाय के साथ इनाम देंगी। का दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है। लड़का कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उस गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और वह एक पत्र दिया जिस पर लिखा गया था, समय देरी किए इस लड़के को मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। 7 रानियों की बेटी देरी का कारण जानने के लिए उसने होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे पूछा क्या कारण था देरी का, और उस लड़के ने सफेद रानी द्वारा दूसरा पत्र जो मिला था उसको देकर राजकुमारी उसकी नीयत को समझ गई। इसीलिए उसने फिर पहले की तरह पत्र के शब्दों को बदल कर अपने पति को दे दिया और वह लड़का उस पत्र को लेकर कुरूप वृद्ध औरत के पास पहुंचा, उस संकीर्ण घाटी में जो बदसूरत झोपड़ी में थी, जिसमें उस सफेद हिरनी रानी की माँ रहती थी। उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय की लड़के ने मांग की जिसके लिए उसकी माँ मना नहीं कर सकी। लेकिन उसने लड़के से कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे? यह सारी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। जिस गाय की मांग कर रही है उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य को लगाया गया है और वह हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वह सब कुछ किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफी समय के बाद उस जोगी के सफेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा था, जिसकी रक्षा के लिए वहां पर 18,000 दैत्य जुटे हुए थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयानक दिख रहे थे। फिर भी लड़के ने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया और वह अपने संगति के ध्वनियों को बजाता हुआ आगे बढ़ता गया। न बाएं देखा न दाएं, वह सीधी ही चलता रहा। इसके बाद वह सीधा जोगी के गाय के पास पहुंच गया। सफेद लंबी गाय जो बहुत सुंदर और अलौकिक थी, स्वयं वहां पर तैनात सभी दैत्य का राजा था, जो उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसकी दुहा करता था और दूध उस गाय के थन से झरते हुए सीधे सफेद तालाब में जाता था जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को वहां देखकर कर्कश आवाज में कहा कि तुम यहाँ पर क्या चाहिए तुम्हें? लड़के ने कहा, वही
जो उस वृद्ध औरत ने उसे समझाया था। उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अति मूल्य। इसको सुनते ही जोगी ने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी जिन जोगी ने यह समर्थ नहीं कि वह राजा इंद्र के आदेश कर सके। लड़के के पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, तुम किसी तरह से मुझे छोड़ दो, इसके बदले में तुमको कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक अपनी सफेद गाय को भी। इस पर 7 रानियों का बेटा थोड़ा हिचकिचाने का बहाना किया और फिर अंत में तैयार हो गया। चलो कोई बात नहीं, यह कोई मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। जोगी की चमड़ी की तरह कहीं से भी सफेद चमड़ी को तलाश कर उसको तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा दूंगा। इस तरह से उस सुंदर सफेद गाय को हाँक कर अपने साथ लेकर वहां से चल दिया और वह सारे खड़े होकर उसका मुंह देखते रहे, क्योंकि उन सबको राजा इंद्र के क्रोध का बहुत भय था। उसको लाकर अपने घर पर बांध दिया, जिससे उसकी 7 माँओं को बहुत आनंद हुआ। वह सुबह से शाम तक उस गाय का दूध निकालती रहती थी और अपने जरूरत के हिसाब से दही, घी, मक्खन आदि बनाती थी और दूध को बाजार में बेचने के बजाय उससे मिठाइयाँ बनाकर बेचती थी, जिससे उन सब का काफी अधिक आमदनी बढ़ गई और वह सब बहुत धनवान बनने लगे। यह सब आराम पूर्वक जीवन यापन को देख 7 माँओं के बेटे ने हल्के हृदय से राजकुमारी के साथ अपने विवाह के बारे में विचार करने लगा। लेकिन जब उस सफेद हिरनी के महल के पास से गुजर रहा था तो उसने स्वयं को उसके बुर्ज पर उड़ते हुए कबूतरों का शिकार करने से रोक नहीं सका। ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार होकर सफेद रानी के महल के खिड़की के बाहर लुढ़कते हुए फिर से गिर गया। देखने के लिए सफेद रानी ने अपने खिड़की से बाहर झांका और उसकी निगाह फिर 7 रानियों के बेटे पर गई, जो अंदर ही अंदर बहुत अधिक क्रोधित हुई और वह क्रोधित होते हुए वह पहले से अधिक सफेद हो गई। क्रोध के साथ उसने थूका और उसने उसे अपने पास लाया और उससे पूछा कि वह वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उस माँ ने उस लड़के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, यह सब सुनकर वह अंदर ही अंदर कूदने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुमने वह जोगी के सफेद गाय को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ उसने कहा कि यह कबूतर मुझको दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात पैदा होने वाले बीजों को प्राप्त करने का रास्ता बताऊंगी। बेशक इसको सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ और इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया, जिसमें लिखा, इस लड़के को मार डालो, कभी असफल मत होना और इसके खून को पानी की तरह बहा दो। होने वाली पत्नी ने उस पत्र को देखा तो उसके लिखने वाले का कुरूप मकसद समझ गई और एक बार उसने फिर पत्र के अंदर की सामग्री को बदलकर 7 रानी के बेटे को दे दिया तो खून की तरह से समझना। लड़का उस संकरी घाटी में एक बार फिर उस बदसूरत झोपड़ी में गया जहाँ पर उस कुरूप सफेद हिरनी की माँ रहती है और वहाँ उसको पत्र देते हुए कहा कि उसे लाखों टन चावल, एक रात में ही पकाने वाले चावल का बीज चाहिए। इसको सुनने के बाद उस औरत ने कहा, ये कैसे मांग सकती है इस प्रकार के चावल के बीज को जो केवल एक रात में लाखों टन पके चावल में बदल जाता है। उसको उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया और लगभग क्रोध से लाल हो गई, लेकिन अपने बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रित कर लिया और उस लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और उसको चेतावनी दिया कि कभी भी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही आगे चलते रहना और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबे फसल को तोड़ लेना। इस तरह से 7 रानियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे और वहां पर वह लाख टन वाले चावल एक रात में तैयार करने वाला एक चावल का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा था।
वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, नहीं दाएं देखा न बाएं। जब वह खेत के मध्य पहुंच गया तो उसने खेत के मध्य में लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह उसे लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाजें एक साथ आने लगी, रोते हुए उसके तरफ झुकती हुई और ये कहते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो, ओ कृपया मुझे भी तोड़ लो। और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ ही उसकी शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया, लड़का वापस नहीं आया तो वृद्ध औरत को चिंता होने लगा, जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से बदसूरत झोपड़ी में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था, उसके अंदर वही खून है जो उसके अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसीलिए वह वहां से उस लड़के के तलाशने के लिए चल पड़ी। उसके साथ आखिर हुआ क्या? जल्दी ही वह उस राख की ढेर के पास पहुंची तो वह अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसे मिट्टी का लौदा बनाया और उसको उस लड़के के हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपने छोटी उंगली को काटकर उस लड़के के राख के शरीर में मुख में अपने खून के कुछ बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह से खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसे झपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी। रानियों का बेटा आनंद पूर्वक अपने माँ के पास वापस आ गया और अपने साथ जो लाखों टन चावल के दाने को एक रात में तैयार कर वाले चावल को बीज के साथ, जिसके कारण उसे बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मात्रा में धन को पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से नंबर 1 धनी आदमी बन गया। फिर वो अपने बेटे की शादी उस चालाक रानी से कर दिया जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी, क्योंकि वो बहुत अधिक चालाक थी। उसने स्वयं तब तक चैन से ना रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है, और उस कुरूप सफेद जादूगर ने हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसे कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियों रहा करती थी और उसमें से सफेद कुरूप हिरनी रानी को निकाल कर बाहर कर दिया। 7 रानियां फिर से उसमें रहने लगी। जब सब कुछ उसके इच्छा के अनुकूल हो गया, अपने पति से कहा कि शानदार भोजन का उत्सव कराया जाए और पूरे राज्य को आमंत्रित किया जाए और बड़े बड़े राज्य के सज्जन पुरुष को भी आमंत्रित किया जाए। और जब राजा रहस्यदर्शी रानियों के बारे में सुना तो उसने अपना गलती को माना और अपने पुत्र के आमंत्रण पर वह भी उत्सव में शामिल हुआ। लेकिन जब वह महल में प्रवेश किया और ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी हुई और उसके बाद उस महल में ले गया जहाँ पे 7 रानियां बैठी थी। 7 रानी को देखा राजा फिर उन लोगों का पैर पकड़ के माफी मांगने लगा, गलती को माना। उसके बाद राजकुमार ने राजा को हटाया और फिर 7 रानियां अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी।